भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जवाहर चौक पर कांग्रेस ने किसान महाचौपाल बुलाई। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस दौरे की घोषणा करते हुए कहा था कि 24 फरवरी 2026 को भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी अंतरिम भारत अमेरिका व्यापार ढांचे के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए भोपाल आए हैं, जिसके बारे में पार्टी का आरोप है कि ये सस्ते अमेरिकी आयात के दरवाजे खोलकर भारतीय किसानों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। इस पर प्रदेश के प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे और किसान चौपाल को खोखला बताया। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में जो बोया है वही अब रिटर्न हो रहा है, मई ब्याज। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के किसानों की चौपाल लगा रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया। उनके 55 साल के शासनकाल में प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। चौपाल के माध्यम से राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। वे चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बात रखना चाहते थे। राहुल ने कहा, मैंने लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की बात रखी थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब चीनी घुसपैठ हुई थी तो उन्हें हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एपिस्टीन और अडानी के केस का दबाव है। हिंदुस्तान को बेच दिया गया, किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अमेरिका में अडानी से जुड़े मामलों को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं और 14 महीनों से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष अगर आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, और वो किसान चौपाल लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन किसान चौपाल में अगर किसान की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी रबी और खरीफ की फसल क्या होती है एक बार इस पे प्रकाश डाल दे। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दे। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। मैं समझता हूँ कि किसान चौपाल में किसान से जुड़े हुए इस बातों के साथ साथ हमारे राज्य ने तय किया पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, दूध उत्पादन का रकबा बढ़ाने के लिए। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के भी उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में जरूर बताएं। मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है, तो किसान कल्याण वर्ष में लगभग 17 विभागों को जोड़ करके हमने सभी प्रकार की योजनाओं में किसान की भलाई के लिए, लाभ का धंधा बनाने के लिए ये निर्णय किए हैं। इसीलिए मैंने आज सदन में भी कहा कि हम तो किसान चौपाल तो ठीक है, एक अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे तो वो उनकी जाने, अदरवाइज हमने अपने सदन में अपोजिशन से भी कहा कि पक्ष विपक्ष मिलकर के आने वाले समय में कृषि आधारित पूरा सदन का सत्र आहूत करें और जो योजनाएं चालू है उन योजनाओं पर विस्तार से बात करें, और भविष्य में हमारी सरकार जो प्रतिबद्ध है किसानों के साथ राज्य की प्रगति में खेती आधारित फसलों को प्रोत्साहन दे करके आर्थिक समृद्धि का जो मार्ग हमने पकड़ा है, तो खेत से लेके कारखाने तक, फसल से लेके बागवान से लेके बाजार तक, ये जो वैल्यू चेन बनाने की बात है, इस आधार पर समृद्धि आए, इस मार्ग पे हम चल। और ये बात बताए राहुल गांधी जी, माफी मांगे हमारे राज्य की जनता से। 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ, तब से लेके 2002-3 तक राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्यों रहा? ये नदियां भी थी, खेत भी थे, किसान भी थे, सब कुछ संसाधन वही थे, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया तो खेती का रकबा सीमित रहा। मुझे गर्व है हमारी सरकार के गठन तक साध्वी उमाश्री भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने 7.5 लाख से बढ़ा करके जब हमारी सरकार आई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। तो 20 साल में ये कितना बढ़ा और उनके टाइम क्या हुआ, और जितना उनने 55 साल में किया, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग हमको धन्यवाद दे कि इतना उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 1.5 साल में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका, और आने वाले 2028 तक हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। 38 years of shaping futures. Some schools teach lessons,
some schools shape lives. For 38 years, Virgin Mary School has been a foundation of trust, values, and academic excellence. We believe education is not just about knowledge. It is about character, discipline, and purpose. From these classrooms have emerged confident professionals, responsible citizens, and proud alumni, carrying our values into the world. Parents trusted us with their children. Today, many trust us with the next generation. Virgin Mary School, 38 years of excellence, shaping futures that last a lifetime.